यह कहानी महाभारत के उस प्रसंग को दर्शाती है जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसकी अमरता होने का श्राप दिया था। यह एक भावनात्मक संवाद है जो अश्वत्थामा की पीड़ा, पश्चाताप और श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि को प्रकट करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में सब बिखरे पड़े थे। पांडवों की विजय हुई, किंतु उनके हृदय में दुख की लहरें उमड़ रही थी। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के वध पर शोक मना रही थी। भीम और अर्जुन क्रोध से उठते हैं और अश्वत्थामा की खोज में निकलते हैं। वे उसे पकड़कर श्री कृष्ण के पास ले आते हैं। अर्जुन क्रोधित होकर कहता है, केशव देखिए, यह वही है जिसने रात्रि में सोए हुए निर्दोष पुत्रों का वध किया। यह कायरता का प्रतीक है, इसे शीघ्र ही मृत्यु दंड दीजिए। द्रौपदी आंसू बहाते हुए कहती है, हे माधव, मेरे मासूम पुत्रों का हत्यारा यही है। यह क्रूरता और अधर्म की मूर्ति है, किंतु यह आचार्य द्रोण का पुत्र भी है। क्या मुझे इसे क्षमा कर देना चाहिए? भीम गर्जना से कहता है, नहीं, ऐसे पापी को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इसे इसी क्षण मार डालना चाहिए। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हे अश्वत्थामा, क्या तुम्हें अपने पापों का ज्ञान है? तुमने निहत्थे मासूम सोए हुए बालकों का वध किया। क्या यही तुम्हारा वीरता का प्रमाण है? अश्वत्थामा कहता है, हे माधव, मैं पराजित हो चुका हूँ। मेरे गुरु पिता द्रोण का छल से वध कर दिया गया। मेरे स्वामी दुर्योधन मरणासन में थे। मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। मुझे लगा यदि मैं पांडवों की संतान को समाप्त कर दूं तो उनका कुल नष्ट हो जाएगा और मैं अपने स्वामी के प्रति धर्म निभा सकूंगा। किंतु अब मुझे अपने पाप का बोध हो रहा है। मैंने अधर्म किया है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, हे द्रोण पुत्र, तुमने जो किया वह क्षमा योग्य नहीं है। युद्ध का नियम है कि केवल रणभूमि में हथियार उठाने वाले योद्धाओं से युद्ध किया जाता है, परंतु तुमने रात्रि के अंधकार में छिपकर अबोध बालकों की हत्या की है। यह तुम्हारे चरित्र की निम्नता को दर्शाता है। अश्वत्थामा क्रूर स्वर में कहता है, हे जगत पिता, मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं आपका अपराधी हूँ। मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ, किंतु मेरे कृत्य ने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। आप जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और गंभीरता दोनों है। वे अश्वत्थामा को देखते हैं और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से उसके भविष्य को देखते हैं। वे एक क्षण के लिए मौन रहते हैं, फिर वे अपना निर्णय सुनाते हैं। श्री कृष्ण का शाप। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अश्वत्थामा, मैंने तुम्हारे हृदय की पीड़ा को देखा, किंतु तुम्हारे पाप भी देखे। तुम्हारी करनी इतनी घोर है कि तुम मृत्यु के योग्य हो, किंतु मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अमरता का श्राप दूंगा। अश्वत्थामा चौंक कर देखता है। पांडव भी आश्चर्यचकित हो उठते हैं। श्री कृष्ण ने शाप देते हुए कहा, तुम सहस्त्र वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, बिना किसी सुख के। तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा, किंतु तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी। तुम सर्वत्र भिक्षा मांगते रहोगे, किंतु कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जो पीड़ा तुमने आज द्रौपदी को दी है, वही पीड़ा तुम अनंत काल तक भोगोगे। अश्वत्थामा घबराकर अपने हाथ जोड़कर उसके मुख पर भय और वेदना के मिश्रित भाव उभर आते हैं। अश्वत्थामा कहता है, हे माधव, यह तो बहुत ही बड़ा दंड है। कृपया इसे वापस ले लो। श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं अश्वत्थामा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पापों की वह आग होगी जो तुम्हें हमेशा जलाती रहेगी। तुम्हें यह श्राप इस संसार के लिए एक सीख के रूप में मिलेगा कि अधर्म का परिणाम कितना भयानक होता है। अश्वत्थामा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। श्री कृष्ण उसके माथे से मणि निकाल लेते हैं, जिसे अर्जुन निकाल लेता है। उसकी दिव्यता समाप्त हो जाती है। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति वेदना से कराहने लगता है। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, यह दंड अत्यंत न्याय संगत है। अश्वत्थामा को उसकी करने का उचित फल मिला। भीम कहता है, हाँ, यह पापी अब शेष जीवन भटकता रहेगा, परंतु यह संसार को सदैव स्मरण कराएगा कि अधर्म का परिणाम कितना भयंकर होता है। अश्वत्थामा धीरे धीरे अरण्य की ओर चला जाता है। उसकी आंखों में पश्चाताप और असहनीय पीड़ा का भाव है। वह युगों युगों तक पृथ्वी पर एक श्रापित प्राणी के रूप में भटकने का अभिशापित हो चुका था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म और पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है।
प्रतिशोध और क्रोध में किया गया कार्य कभी भी उचित नहीं होता। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म की राह से हटकर किया गया कोई भी कर्म अनंत विनाश की ओर चला जाता है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।